कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को मानसून के दौरान पिकनिक स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और दुर्घटनाओं को रोकने के वास्ते उठाए गए कदमों को लेकर राज्य सरकार से सवाल किया। उन्होंने राज्य सरकार से पिकनिक स्थलों पर किसी संभावित हादसे को रोकने के लिए कदम उठाने की भी मांग की। मुंबई से सटे लोनावला के भूशी डैम में अचानक बाढ़ आने से तेज पानी के बहाव में एक ही परिवार के 5 लोग बह गए। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। घटना का खौफनाक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो काफी डरा देने वाला है। इसने नए सिरे से पिकनिक स्थलों पर लापरवाही और अनदेखी को चर्चा में ला दिया है। पटोले ने लोनावला के नजदीक स्थित भूशी बांध में 5 लोगों के बह जाने के बाद एक दिन बाद विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। पुलिस ने बताया कि हादसे में मारे गए 3 बच्चों सहित 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 4 साल के एक अन्य बच्चे का शव खोजने के लिए नौसेना के गोताखोरों और अन्य बचाव टीम को तैनात किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को मानसून के दौरान पिकनिक स्थल पर ऐसे हादसों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। पुणे पिंपरी चिंचवड में एक और घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की झरने में छलांग लगाने के बाद मौत हो गई। लोणावळा येथील भूशी डॅमच्या धबधब्यात एका कुटुंबातील 5 जण वाहून गेल्या प्रकरणीचा हा माझा स्थगन आहे। अध्यक्ष महाराज, या घटना महाराष्ट्रामध्ये काही पहिलीच वर्ष आहे असं नाही। सातत्याने पावसाळ्याच्या काळामध्ये या पद्धतीच्या घटना होतात आणि आपण इथं चर्चा करतो आणि विषय इथं संपतो, पण ज्या पद्धतीने सुरक्षाच्या व्यवस्था आणि ज्या पद्धतीचं त्या ठिकाणी त्या सगळ्या व्यवस्था निर्माण करण्याचं काम आपण करतच नाही आणि म्हणून एका कुटुंबातले 5 लोकांचा मृत्यू काल दुर्दैवी मृत्यू त्या ठिकाणी झालेला आहे। अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात लोणावळ्यामध्ये मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असल्याने अशा घटना वारंवार पावसाळ्यात घडत असणे, भूशी डॅममध्ये पर्यटकांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाकडून कोणतीच उपाययोजना व सुरक्षा रक्षक नसल्याने अशा घटना घडत असणे। अध्यक्ष महाराज, पावसाळ्याच्या काळात फक्त या लोणावळ्यातच नाही तर महाराष्ट्रातल्या विविध डॅममध्ये ह्या सगळ्या घटना घडताना आपण पाहतोय। या अधिवेशनाच्या काळातली ही घटना आहे अध्यक्ष महाराज, कालची घटना आहे आणि म्हणून अशा या घटनेला आपण इथं आम्ही कारवाई करू, आम्ही पुढे सुरक्षा देऊ अशा पद्धतीचं चालणार नाही, पण याच्यासाठी सरकार नेमकं काय उपाययोजना करते आणि सरकारने आता याच्यासाठी काय उपाययोजना करण्याचे निर्णय घेतलेले आहेत त्या पद्धतीची भूमिका सरकारने स्पष्ट करावी अध्यक्ष महाराज। नंतर मला याच्यावर आपल्याला बोलता येईल अध्यक्ष महाराज, बोलायचं तर खूप आहे, पण अध्यक्ष महाराज इथे सरकारने भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।